So hey guys, welcome to back my YouTube channel Ravikant Study Official. So my dear friend, today I am going to teach you daily use of sentences. So my dear friend, without wasting your time, I am going to teach you. So let's start. Here we go. So I can see that the first question on the screen is that वह तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है। तो जैसा कि आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वह तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है। पहला क्वेश्चन क्या है? वह तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है। तो इसका जो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे उसका कैसे बोलेंगे, ठीक? तो पहला क्वेश्चन ये है कि वह तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है। लिच्चड़ आदमी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन योर माइंड यू हैव टू थिंक दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लिच्चड़, यू नो। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि लिच्चड़ आदमी, जैसे कि देखिए लिच्चड़ आदमी वो होता है ना कि जो लिच लिच का पतरा होता है और वो काम करने के लिए एकदम पूरा कंजूस। अगर 5 केजी के वजन उठाना है तो बोला कि नहीं उठा पाएंगे यार, कमर दर्द कर रहा है, ठीक। और दूसरा शब्द में ऐसा होता है कि कहीं जाने के लिए होगा, जाओ ना वहाँ पर 5 किलोमीटर, वहाँ से 2 गो सिंघाड़ा ले ले आओ। अरे यार पैदल नहीं जा सकता है यार, तो लो साइकिल लो। नहीं नहीं साइकिल पैर दर्द करता है, स्कूटर हो तो मंगवा दीजिए। उसे कहते हैं लिच्चड़ आदमी कि कोई काम करने के लिए उसको समझ जाइए कि उसका रोमा है ना थर 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 थर, जैसे फूल कैसे मुरझा देता वैसा उसका रोमा मुरझा जाता है क्या काम करने के नाम पर। वो होता है क्या? लच्चड़। ये कह सकते कि आलसी आदमी एकदम। लिच्चड़ आदमी का मतलब, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वो तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है। तो नहीं बोलते हैं जैसे स्पोकन इंग्लिश में आपको, जैसे कि आप किसी के सामने किसी से बोलते हैं तो वो तो उसका नाम मत लो यार, वो तो बड़ा लिच्चड़ आदमी है। तो उसको क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए कि वो लड़का है, ठीक, तो क्या बोलेंगे उसको? ही इज़ वेरी स्लैगिश। क्या बोलेंगे? अगर लड़का हो तो ही इज़ वेरी स्लैगिश। अगर लड़की हो तो लड़की के लिए क्या करते हैं? सी लगाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सी इज़ वेरी स्लगिश। क्या बोलते हैं? सी इज़ वेरी स्लगिश। समझ गया? अब आगे चलते हैं। अगला है, इसमें मेरा क्या कसूर है। जैसे कि बोलते हैं ना कि कई सारे ऐसे होते हैं विवाद जिसमें वो बेचारा का कोई कसूर नहीं होता है, तो ऐसा बोलता है ना कि इसमें मेरा क्या कसूर है यार। तो ये लिखा है व्हाट्स, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट्स। क्या बोलेंगे? व्हाट्स। इसको बोलेंगे व्हाट्स। इसका मतलब होता है व्हाट इज, ठीक। इसका मतलब होता है व्हाट इज। तो व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरा क्या कसूर है, इन इट यानी इसमें। व्हाट इज माई फॉल्ट, प्लीज टेल मी। व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, प्लीज टेल मी यार, आई एम कंफ्यूज्ड फॉर योर information statement. Actually it, I can say that it blame me, समझा कि मेरे से ब्लेम्ड कर दिया है, ठीक। तो क्या बोलेंगे? व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट, व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट। चलिए अगला है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। नहीं कर सकता है, इस पर भरोसा मत करो, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। कल जाने के लिए बोला था लेकिन नहीं गया, इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो उसे क्या बोलेंगे? यू आर नॉट रिलायबल। क्या बोलेंगे? यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल। क्या? तो इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। आगे चलते हैं। कुल मिलाकर बात है यह है, नहीं बोलते हैं कि कुल मिलाकर बात यह है, तो इसको जैसे कि पूरा मीटिंग होता है, ठीक, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे कि नहीं होता है कि देखिए हमारे जो बिहार में थोड़ा बहुत या कह सकते हैं कि और कहीं पर दहेज का होता है, तो बहुत ज़्यादा वो मांगते हैं। लड़का वाले 60 लाख, तो लड़की वाले 55 लाख, यानी 50 या 55 लाख के। तो नहीं बोलते हैं, कुल मिला के लगता है कि 50 या 52 हज़ार में से क्लियर हो जाएगा, 50 या 52 लाख में से हो जाएगा। तो वही होता है कि कुल मिलाकर बात यह है, कुछ जैसे कि बाद में निष्कर्ष निकालते हैं तो कुल मिलाकर यह है कि हाँ ये सारे बातें। तो इस तरफ बोलते हैं ना कि कुल मिलाकर यह बात है कि
ये वहाँ जा सकता है। इस मामले के बाद ये लगता है जैसे कोर्ट में, जैसे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये निर्दोष हैं। इन सारे सबूतों और गवाहों के तहत मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, निर्दोष हैं। तो वही होता है, कुल मिलाकर बात यह है। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सम एंड सब्सटेंट इज दैट ही इज, आई कैन से दैट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। ओके, चलिए तो क्या बोलेंगे, सम एंड सब्सटेंस इज दैट, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है यार, तुम जैसा सोचते हो ना, हम भी कोई वैसे वैसे नहीं है। नहीं बोलते हैं कि तुम मेरा को ऐसे वैसे समझते हो, हम ऐसे वैसे नहीं है। तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट रिफ रैफ, वी आर नॉट रिफ रैफ, वी आर नॉट रिफ रैफ। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा तो यह बात है, नहीं बोलते हैं कि ओ ये बात है, पहले से क्यों नहीं बताया, हम संभाल ही लेते हैं। तो इसको अच्छा तो यह बात है, तो क्या बोलेंगे, सो इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस, सो इट इज़ लाइक दिस, सो इट इज़ लाइक दिस। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, ठीक ना, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, हम लोग यहीं घर है, ठीक। तो आई एम नॉट डिक एंड हैरी, आई एम नॉट डिक एंड हैरी, आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी। ओके, चलिए अगला है, यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। नहीं बोलते कि अरे यार ये तो मेरा दिमाग, आप बोले थे स्पंज लाने के लिए, मेरा तो ये बातें हमको दिमाग से निकल गया यार, ना तो हम ला देते हैं, ऐसा होता है ना। ओहो, स्पंज लाने के लिए कहा था ना यार मैं, ये बात मेरा दिमाग से निकल गया। सही में हम बाजार गए थे, बाजार के इधर तक हमको याद था, लेकिन बाजार में घुसे तो हमको बातें निकल गई, एकदम दिमाग से निकल गया। तो क्या बोलेंगे, इट स्लिप्ड फ्रॉम माई memory। क्या बोलेंगे इसको, memory। इसको बोलेंगे इट स्लिप्ड फ्रॉम माई memory। क्या इसको बोलेंगे, memory, ठीक। चलिए, अरे तो अकर क्यों रहे हो, नहीं जैसा आप आपस में बात कर, कोई खिसिया जाता है, ए हेलो, इतना खिसिया के मैंने अकर क्यों रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, हे वाई आर यू फ्लोटिंग, वाई आर यू फ्लोटिंग, हे वाई आर यू फ्लोटिंग, अरे तो अकर क्यों रहे हो, इस तरह से बोलते हैं ना, हे वाई आर यू फ्लोटिंग। चलो आगे है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, धन तुम जमा करते रहो लेकिन सब यहीं के धर रह जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, सब यहीं धरा के धरा रह जाएगा। जैसे कि लोग जैसे बोलते हैं ना कि हाँ क्या बोलते हैं कि तुम धन जमा करते रह जाओ, ठीक ना, सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। तो उसको हम इंग्लिश में इसी तरह से बोलते हैं कि एवरीथिंग विल रिमेन हेयर। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में पूरा धन जमा करते हैं, बहुत धन, तो दूसरा कोई देखता है अरे थोड़ा बहुत इंजॉय करो, फिर कपड़ा पहनो और अच्छे अच्छे कारें पर घूमो, क्योंकि धन सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। तो उसको सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन हेयर, एवरीथिंग विल रिमेन हेयर। ओके, और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।